एक क्लिक पे खाना, एक टैप पे कैब, ये ऐप्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। मतलब एकदम रग रग में बस गए हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारी इस सुविधा की कीमत कोई और चुका रहा है? आज हम इन ऐप्स की उसी स्याह हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं जो स्क्रीन के पीछे छिपी हुई है। ये ऐप्स, ये हमसे और आपसे निष्पक्षता का मतलब फेयरनेस का वादा करते हैं। लेकिन क्या ये वादा उन लाखों डिलीवरी पार्टनर्स और ड्राइवर्स के लिए भी है जो इस पूरे सिस्टम के रीढ़ हैं? आखिर स्क्रीन के पीछे चल क्या रहा है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। हाल ही में हम जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए एक बड़ी जीत हुई है। एक ऐसा वादा किया गया है जो हमें ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने का दावा करता है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। ज़ोमैटो, फ्लिपकार्ट और ब्लिंकिट जैसी 26 बड़ी कंपनियों ने सरकार को ये भरोसा दिलाया है कि वो डार्क पैटर्न का इस्तेमाल अब बंद कर चुकी हैं। पहली नज़र में देखें तो ये हम जैसे ऑनलाइन खरीदारों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो सवाल उठता है कि ये डार्क पैटर्न आखिर हैं क्या? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये ऐप या वेबसाइट का एक चालाक, धोखेबाज डिज़ाइन है। एक ऐसा डिज़ाइन जो आपको ट्रिक करके वो काम करवा लेता है जो आप असल में करना ही नहीं चाहते थे। जैसे कोई महंगी चीज़ खरीदवा देना या किसी सर्विस के लिए चुपके से साइन अप करवा लेना। और यकीन मानिए, हम सबने इसका सामना किया है। कभी चेकआउट पर अचानक कोई छिपी हुई फीस सामने आ जाती है, कभी सिर्फ 2 आइटम बचे हैं जैसा झूठा दबाव बनाया जाता है, या फिर कभी-कभी तो बिना पूछे ही आपके कार्ट में कुछ और सामान डाल दिया जाता है। खैर, अच्छी बात यह है कि सरकार के नए नियमों के तहत ये सारे धोखेबाज तरीके अब गैरकानूनी हैं। तो एक तरफ तो ग्राहक को धोखा देने वाले डिजाइन पर रोक लग रही है, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो शायद हमें सीधे सीधे नजर नहीं आता। सवाल यह है कि जो निष्पक्षता हमें दी जा रही है, क्या वही निष्पक्षता उन लाखों गिग वर्कर्स को भी मिल रही है जो इन ऐप्स के लिए दिन रात सड़कों पर दौड़ते हैं? यहां पर एक साफ साफ दोहरा मापदंड नजर आता है। एक तरफ ग्राहक के लिए है पारदर्शिता का वादा, और दूसरी तरफ वर्कर के लिए है एक अनदेखे बॉस की हकीकत। एक ऐसा बॉस जो सब कुछ कंट्रोल करता है। आईआईटी मद्रास की एक हालिया रिपोर्ट इसे एल्गोरिथमिक मैनेजमेंट कहती है। जरा सोचिए, आपका कोई जीता जागता इंसानी बॉस नहीं है, बल्कि आपका बॉस एक सॉफ्टवेयर है, एक एल्गोरिथमिक बॉस जो ये तय करता है कि आपको काम कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा और उस काम के लिए कितने पैसे मिलेंगे। और ये सब लाखों वर्कर्स के लिए एक साथ हो रहा है। और ये जो एल्गोरिथमिक बॉस है ना, ये एक और बहुत खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करता है, इनकम ऑब्फस्केशन। इसे ऐसे समझिए कि आपको एक ऐसी सैलरी स्लिप मिले जिसमें हिसाब किताब इतना घुमा फिरा कर लिखा हो कि आप कभी समझ ही ना पाएं कि आपको कितने पैसे मिले और कितने और क्यों काट लिए गए। वर्कर्स के साथ हर रोज, हर पेमेंट में यही हो रहा है। यह सुनने में बड़े टेक्निकल शब्द लगते हैं ना, एल्गोरिथमिक मैनेजमेंट, इनकम ऑब्फस्केशन। लेकिन असल दुनिया में इन सिस्टम्स की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो रोज इसका सामना करते हैं। वर्कर्स को सारे फैसले ऐप के जरिए ही मिलते हैं, लेकिन उन्हें अंदर से ये यकीन होता है कि नियमों के पीछे कोई इंसान ही बैठा है। ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो अपारदर्शिता है कि आखिर कंट्रोल किसके हाथ में है, ये उनमें एक गहरी बेबसी और लाचारी की भावना पैदा करती है। और सोचिए, जब कोई समस्या आती है, मान लीजिए पेमेंट कट गया या आईडी ही ब्लॉक हो गई, तो मदद के लिए कोई इंसान मौजूद नहीं होता। जैसा कि एक वर्कर ने बताया, चैटबॉट हमारी बात नहीं समझता, वो बस एक मशीन है, एक ऐसी दीवार है जिससे बात करने पर कोई हल नहीं निकलता, सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगती है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें वर्कर बुरी तरह फंस जाता है। देखिए कैसे। पहले आप पर कोई गलत जुर्माना लगाया जाता है, फिर आप एक मशीन यानी चैटबॉट से बहस करते हैं, इसके बाद एक टिकट रेज होता है, और फिर आप बस इंतजार करते रहते हैं कि शायद कभी कोई इंसान आपको फोन करेगा। ये कभी ना खत्म होने वाली, थका देने वाली प्रक्रिया है। एक केस में एक फूड डिलीवरी वर्कर पर एक ग्राहक की सिर्फ एक शिकायत के बाद, जानते हैं कितना? 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। जरा सोचिए, 5,000 रुपए। ये रकम उनकी हफ्ते भर की मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकती है, जो एक झटके में चली गई, बिना किसी सुनवाई, बिना किसी सफाई के। लेकिन इस पूरे अंधेरे में अब उम्मीद की एक किरण भी नजर आ रही है। अच्छी बात यह है कि अब इस समस्या को पहचाना जा रहा है और बदलाव की मांग बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है। तो आगे का रास्ता क्या है?
देखिए, ये लड़ाई अब सिर्फ वर्कर्स तक ही सीमित नहीं है। तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों की सरकारें इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रही हैं और इसे अपनी पॉलिसी के एजेंडे में सबसे ऊपर ला रही हैं। कई राज्यों में अब नए गिग वर्कर बिल लाए जा रहे हैं। इनकी मुख्य मांगें बहुत सीधी और साफ हैं। पहली, कंपनियों को ये बताना होगा कि उनका एल्गोरिदम काम कैसे करता है। दूसरी, किसी भी ऑटोमेटेड फैसले को किसी इंसान से रिव्यू कराने का अधिकार हो। तीसरी, शिकायतों के समाधान के लिए एक तय समय सीमा हो। और चौथी, वर्कर्स के डेटा की सुरक्षा हो। तो अब बहस ये नहीं रही कि टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी, नहीं। अब नया लक्ष्य है एल्गोरिथम के साथ लोग, यानी हमें ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो पारदर्शी हों और जहां हर बड़े फैसले में एक इंसान की भूमिका जरूर हो, ताकि टेक्नोलॉजी और इंसानियत दोनों साथ साथ चल सकें। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारी सुविधा की कीमत कोई और क्यों चुकाए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज्यादा स्मार्ट होती जा रही है, उसे निष्पक्ष बनाए रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सरकार की, इन बड़ी बड़ी कंपनियों की, या फिर एक ग्राहक और नागरिक होने के नाते हमारी भी? इस पर सोचिएगा जरूर।